से हमारी कैपेक्स में कुछ फंडिंग आती है और मुख्य तौर पर आपने सुना होगा जैसे होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसको HADP के नाम से जो प्रचलित है, तो उसके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। हमारा P21 प्रोजेक्ट्स जो हार्टिकल्चर का है, उसी संदर्भ में हमने फार्मर्स फील्ड में देखा कि क्या काम हो रहे हैं और कुछ जैसे हाईटेक हाउसेस बने हुए हैं। ऐसे एक हमारा मुख्य तौर पर जो हम जिस पर ज़्यादा जोर देने जा रहे हैं वो है रिजुविनेशन, क्योंकि आपने देखा होगा कि यहाँ पे पुराने काफ़ी बाग आपने देखे होंगे, जैसे एप्पल के इसके मैंगो के हैं, लीची के हैं। तो इन बागों को एक नई जो वैरायटीज़ आई हुई हैं आजकल, जिसको हाई डेंसिटी के नाम से जाना जाता है, और पुराने ट्रेडिशनल जो बाग हैं उनको हाई डेंसिटी मोड में लाने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया एक प्रोग्राम रिजुविनेशन ऑफ ओल्ड ऑर्चर्ड्स है। तो ये जो कंपोनेंट है ये हमारा HADP में कवर किया जा रहा है। तो उसके लिए हमने किसानों को जानकारी दी और ख़ुद हमने जो पुराने बाग विज़िट भी किया सुबह। तो अब उसके बाद मैं अभी आपके सामने यहाँ गवर्नमेंट फूड पार्क नर्सरी लदवाल जो है यहाँ पे खड़ा हूँ आपके सामने, और यहाँ हम देख रहे हैं कि क्या जो हाई डेंसिटी प्रोग्राम चलाने के लिए हम सेल्फ सफिशेंसी की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो उसमें जो गैप्स को एड्रेस करने के लिए कि आगे आने वाले टाइम में हम क्या जो हाई डेंसिटी पौधे यहाँ तैयार करें एज़ पर लाइकिंग ऑफ द फार्मर। जैसे इसके साथ में जुड़ी हुई बात है, जैसे आपने ड्रैगन फ्रूट की बात की, तो ड्रैगन फ्रूट का एक डेमोन्स्ट्रेशन ऑर्चर्ड जिसको मदर ब्लॉक नाम से अब जाना जाता है, तो वो हमने HADP में रेज़ किया है और फार्मर को एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर के रूप में यहाँ विज़िट करवाते हैं और वो देखेगा कि ये ड्रैगन फ्रूट होता क्या है, इसकी वैरायटी कौन सी लगती है, इसकी लगाने की तकनीक क्या है और इसके इकनॉमिक बेनिफिट्स क्या है। हार्टी एंटरप्रेन्योरशिप जैसे आपने सुना होगा, अगर एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना है तो युवा हमारे काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं ऑर्चर्ड रेजिंग की तरफ, जिसको इसीलिए हमने जो ड्रैगन का आपने नाम लिया, ड्रैगन के मदर ब्लॉक्स लगा रहे हैं। ऐसे ही स्ट्रॉबेरी कैश क्रॉप है वो भी इन बिटवीन लोग लगा रहे हैं। और कठुआ में ऐसे भी एंटरप्रेनर हैं जो पर एनम 10 to 15 लाख का वो कमा भी रहे हैं उस प्रोजेक्ट में। और उस प्रोजेक्ट में एक सपोर्ट सिस्टम देने जा रहे हैं हम, जैसे पैक हाउसेस कहते हैं हम, वो उतार के फ्रूट वहाँ डब्बों में पैक करेंगे। उसके लिए भी सरकार 2 लाख सब्सिडी देती है इसमें पैक हाउस में 50% और मैक्सिमम 2 लाख के करीब, तो ताकि जो फ्रूट उतारें उसकी पैकेजिंग प्रॉपर हो। उसके बाद अगर वैल्यू एडिशन के लिए भी जाना है उसके लिए भी हमने 60% सब्सिडी रखी है अगर वो अपना यूनिट एस्टेब्लिश करता है। जैसे अचार, जैम बनाना है, कोई मुरब्बा बनाना है, किसी भी फ्रूट का, कोई भी फ्रूट काइंड हो, अगर एक्सेस फ्रूट हो जाता है, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ हार्टिकल्चर जो है वो हैंड होल्डिंग किसान की एंड टू एंड प्रोडक्ट तक जुड़ा हुआ है। पौधा लगाने तक उसकी फ्रूटिंग होगी, उसकी ग्रेडिंग होगी और इवन वेस्टेड फ्रूट होगा जो वेस्ट हो चुका है, C ग्रेड फ्रूट जिसको कहते हैं, उसकी वैल्यू एडिशन करके वो भी मार्केट में अच्छे पैमाने पर लाया जाए। देखो, जैसे आपने देखा होगा सरकार की तरफ से हमें डायरेक्शंस हैं, जैसे किसान संपर्क अभियान चल रहे हैं और ऑनलाइन एप्लीकेशंस भी किसान की ली जा रही हैं। आजकल तो ऐप बने हुए हैं, किसान साथी पे HADP पोर्टल बना हुआ है और जनसुगम भी है हमारा दूसरी स्कीमों के लिए। तो आजकल इसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है और हम इसके मीडिया के माध्यम से, जैसे प्रिंट है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि सरकार द्वारा कौन कौन सी स्कीमें चलाई जा रही हैं और पैटर्न ऑफ सब्सिडी क्या है और कौन से कंपोनेंट हाथ में लिए जाए। हमारे साथ जो है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का जो तालमेल है वो काफ़ी, जब से मैं 5 साल हो गए मुझे सरपंच बने हुए, तो 5 साल में काफ़ी सारे अवेयरनेस कैंप जो है वो यहाँ पर करे गए हैं। यहाँ पर ट्रेनिंग, आपने भी बात करी महिलाओं की, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर पहले महिलाओं की ट्रेनिंग करवाई गई, उन्हें पिकल, अचार वगैरह जो भी था वो सब उन्हें बनाना सिखाया गया और बहुत सारी महिलाएं जो हमारी पंचायत की हैं वो उभर कर सामने आई हैं, वो खुद का अपना बिज़नेस जो है वो चला रही हैं। कई सारी बहनें, क्योंकि आपको पता है ये हमारा कंडी क्षेत्र है, तो यहाँ पर आम जो है, देसी आम जो है वो सबसे ज़्यादा मतलब पाया जाता है और वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाता, वेस्ट जाता था। और यहाँ पर डिपार्टमेंट ने आकर उनको समझाया कि किस तरह ट्रेनिंग की, किस तरह से वो उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आज वो हमारी बहनें घर घर में अमचूर जो है वो डाल रही हैं और बेस्ट क्वालिटी का, क्योंकि घर का प्रोडक्ट जो होता है, होम प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा अच्छा ही होता है और बड़े साफ़ सुथरे तरीके से वो पैकिंग करके मार्केट में वो जो है वो बेच रही हैं। इन्हें बहनों को मार्केट में जाने की ज़रूरत भी नहीं है, डिपार्टमेंट खुद उनसे यहाँ से लेकर व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं तो उन्हें सेलिंग
भी क्योंकि मार्केटिंग की कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है। और उसके बाद हमारे यहाँ पर जैम का जो है वो काम शुरू किया गया था, उसमें भी महिला ने बढ़ चढ़ कर साथ दिया हमारा, और उसमें भी काफ़ी निपुणता उन्होंने दिखाई है। और जैसे कि आपने देखा आज इतनी तादाद में महिलाएं यहाँ पर आई हैं, तो महिलाएं भरपूर अपना जो है वो बेनिफिट जो है डिपार्टमेंट से ले रही हैं। आज की महिला जो है बहुत अवेयर है, और डिपार्टमेंट का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो समय समय पर आकर हमारी महिलाओं को प्रेरणा देते हैं, उन्हें गाइड करते हैं कि किस तरह से उनको ट्रेनिंग के बाद किस तरह से अपना रोज़गार जो है वो शुरू करना है। उसके बाद हमारे यहाँ पर जो आर्टिस्ट मिलते हैं उनमें भी डिपार्टमेंट ने काफ़ी अपना योगदान दिया है। हमारे यहाँ पे नींबू, क्योंकि कंडी क्षेत्र है, कंडी क्षेत्र में और ज़्यादा फसलें पेड़ तो नहीं लगा जा सकते, पर नींबू और गरगल, क्योंकि बंदर भी उन्हें बहुत कम खाता है, बंदर से भी बचाए जाते हैं, और उन्हें काफ़ी क्वांटिटी में, मतलब काफ़ी मात्रा में, बड़ी मात्रा में लोगों ने वो बागवानी जो है वो वहाँ पे शुरू करी है, और उसकी सब्सिडी भी लोग ले रहे हैं, और काफ़ी सारे बेनिफिट हैं जिनको